वैशाख मास के उद्यापन की कथा। नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही प्यारी कथा लेकर आई हूँ। वैशाख मास के उद्यापन की कथा। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख मास में वैशाख स्नान करने, दान करने व व्रत करने से बहुत ही अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और यह सब करने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन इसका उद्यापन भी किया जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वैशाख उद्यापन की कथा। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। वे खेतीबाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। माँ घर पर रहती और पूजा पाठ, धर्म कर्म करती थी, जबकि बेटा खेतों में मेहनत करता था। घर में अनाज, दूध, दही सब कुछ था, लेकिन हाथ में पैसे नहीं थे। एक दिन बेटे ने माँ से कहा, माँ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पैसे नहीं हैं। मैं बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा। माँ ने उसे जाने दिया और वह बाहर पैसे कमाने चला गया। माँ घर में अकेली रह गई। इसी दौरान गांव में कुछ लोग आए और उन्होंने वैशाख मास का महत्व बतलाया। वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे बहुत पुण्य मिलता है। माँ ने यह सब सुना और उसने सच्चे मन से वैशाख व्रत करना प्रारंभ कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठती, गाय का दूध दही लेकर पूजा करती, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाती और भगवान का ध्यान करती। वह दिन में एक ही समय भोजन करती और पूरी श्रद्धा से व्रत निभाती। धीरे धीरे पूरा वैशाख मास बीत गया। अब पूर्णिमा के दिन उसे उद्यापन करना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, मैं उद्यापन कैसे करूं? वह रोते रोते पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने सच्चे मन से वैशाख व्रत किया है, मेरा उद्यापन पूरा करवा दीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसकी सच्ची भक्ति को देखा और वे ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण कर उसके पास आए और उससे कहा, तू चिंता मत कर, तेरी भक्ति सच्ची है, हम तेरी सहायता करेंगे। उन्होंने उससे एक कपड़ा फैलाने को कहा। बूढ़ी अम्मा ने कपड़ा फैलाया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसमें हीरे, जवाहरात, मोती भर दिए। माँ यह देखकर घबरा गई, लेकिन भगवान ने उसे समझाया, तू घर जा, यह सब अपने घर में रख और पूरी विधि विधान से वैशाख मास का उद्यापन कर। माँ ने वैसा ही किया। उसकी झोपड़ी देखते ही देखते धन धान्य से भर गई। उसी दिन उसका बेटा भी घर लौट आया और यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अब माँ ने बड़े धूमधाम से वैशाख व्रत का उद्यापन किया। गांव के सभी लोगों को बुलाया और सबने मिलकर भगवान की पूजा की। वैशाख मास के उद्यापन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान स्वयं उनकी सहायता करते हैं। वैशाख मास का व्रत बहुत फलदायी होता है, लेकिन इसे दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से करना चाहिए। हे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, जैसे आप उस बूढ़ी माँ पर प्रसन्न हुए, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्कारा भरने वाले पर भी प्रसन्न होना, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय श्री हरि।